अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर पर। डिसऑर्डर पर बात करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर पर बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि डिसोसिएशन क्या होता है। डिसोसिएशन का मतलब होता है सेपरेशन, यानी कि दो चीज़ों का आपस में कनेक्शन टूट जाना। अनरियल होना यानी हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में जो दूरी होती है उसको कहते हैं डिसोसिएशन। यानी हमारे आसपास क्या हो रहा है और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि आसपास क्या हो रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में रियलिटी नहीं होती इसमें, यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो और जो रियलिटी में है दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, दोनों में डिसोसिएशन होगी, दोनों में बहुत ही फ़र्क होगा। यानी इनवॉलेंट्री और अनहेल्दी एस्केप होता है रियलिटी से, जो कि इंडिविजुअल की नॉर्मल लाइफ फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। जैसे कि हमने बात की है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में इंडिविजुअल की अवेयरनेस इम्पेयर्ड हो जाती है, उसकी थॉट्स इम्पेयर्ड हो जाती हैं, उसकी आइडेंटिटी और सेंसेशन इम्पेयर्ड हो सकती है। इसकी 3 मेन कैटेगरीज़ हैं, जो कि पहला आ जाता है डिसोसिएटिव एमनीसिया, सेकंड आ जाता है डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन और थर्ड पे आ जाता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अगर इसमें सिवियरिटी की बात करें तो इस तीनों में लेस सिवियर जो है वो होता है डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन। सबसे पहले हम बात कर लेंगे डिसोसिएटिव एमनीसिया पर। डिसोसिएटिव एमनीसिया में जो मेन सिम्टम होता है वो होता है मेमोरी लॉस, जो कि नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस नहीं होती है, यानी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो फॉरगेटफुलनेस नहीं है, किसी इंजरी की वजह से वो फॉरगेटफुलनेस नहीं हो रही है। और मेमोरी लॉस होता है यानी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन रिकॉल नहीं कर पा रहा होता किसी इवेंट के बारे में या उस इवेंट के जुड़े लोगों के बारे में, या उस इवेंट के आसपास जो भी चीज़ें हुई थी या पूरा इवेंट ही उसको याद नहीं होता, या उस इवेंट से जुड़ी कुछ चीज़ें उसको याद नहीं होती हैं। डिसोसिएटिव एमनीसिया में इंडिविजुअल का मेमोरी लॉस हो जाएगा, सिलेक्टिव टाइम पीरियड के लिए मेमोरी लॉस हो जाता है, सिलेक्टिव इवेंट या ट्रॉमा याद नहीं आ रहा होगा। यूजुअली ये ट्रॉमेटिक टाइम याद नहीं आ रहा होता है इंडिविजुअल को, और ये एक अनहेल्दी और इनवॉलेंट्री एस्केप होता है जो कि इंडिविजुअल की लाइफ को बहुत अफेक्ट कर रहा होता है। डिसोसिएटिव एमनीसिया में ही आ जाता है डिसोसिएटिव फ्यूग, यानी कि इसमें ट्रैवलिंग होती है। इंडिविजुअल अचानक से उसको एपिसोड आता है, वो उठ के कहीं चला, जैसे वो कोई ऑफिस में काम कर रहा है, वो अचानक से उठ के बाहर चला जाएगा, वो कोई ऐसी एक्टिविटी करने लग जाएगा कि जैसे ही वो उस एपिसोड से बाहर आएगा तो वो ये सोच, उसको ये भी याद नहीं होगा कि वो वहाँ पर क्यों है या वो इससे पहले क्या कर रहा था। वो कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, उसको वो कुछ ऐसा काम करने लग जाएगा या कोई ऐसा ट्रैवल करने लग जाएगा जो कि उसको ना वो ट्रैवल बाद में याद होगा, ना ही उसका कोई मकसद उसको याद होगा। वो उसका, इसको कह देते हैं हम लोग डिसोसिएटिव फ्यूग। सेकंड पे आ जाता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये डिसऑर्डर अक्सर मूवीज़ या नॉवेल्स में इस तरह के डिसऑर्डर्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक ही कैरेक्टर की काफ़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं। जैसे कि पहले भी हमने बात की कि डिसोसिएशन का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। इसमें इंडिविजुअल अपने आप से अलग हो जाना चाहता है, क्योंकि सोसाइटी की वजह से या अपनी थॉट्स की वजह से या अपने मेंटल कॉन्सेप्ट्स की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता। जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर मूवीज़ में एक किसी इंडिविजुअल को दिखाया जा रहा है जो कि नॉर्मल पर्सनैलिटी में तो बहुत सॉफ्ट और टिमिड सी पर्सनैलिटी होती है उसकी, लेकिन जैसे ही उन पर कोई पर्सनैलिटी आती है तो मार धाड़ शुरू कर देते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सनैलिटी में तो वो काम नहीं कर पाते, तो वो दूसरी पर्सनैलिटी में चले जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब उनको कोई स्ट्रेस या टेंशन होती है तो कई बार उनमें एक अजीब सी एक उनकी पर्सनैलिटी ऐसी जैसे कोई चुड़ैल आ गई है, और वो अपनी रियल पर्सनैलिटी के नहीं रहते। उनको अपने आस-पास का तो पता होता है लेकिन उनको अपने आप का पता नहीं होता। अक्सर उनकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है, जैसे कि फ़ीमेल की आवाज़ बिल्कुल मर्दों जैसी आवाज़ हो जाती है, और उस टाइम वो सब बोल देते हैं जो कि नॉर्मली वो नहीं बोल सकते। जैसे कि एक केस में एक 11 साल का बच्चा वो ये बोले किसी और का नाम लेकर के उसका ये खाने को दिल चाह रहा है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो जो उसमें पर्सनैलिटी आ जाती है तो वो उस टाइम उस तरीके से वो चीज़ें बोल देता है जो कि वो नॉर्मली नहीं बोल पा रहा होता। ये ऐसे लोग अपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, तो उन पे पर्सनैलिटी आ जाती है और उस टाइम वो सब बोल देते हैं जो कि नॉर्मली वो नहीं बोल पाते। अक्सर ऐसे लोग उस जब उन पर पर्सनैलिटी आती है तो मारपीट शुरू कर देते हैं, गाली दे देते हैं या कुछ माँग लेते हैं, और इसलिए क्योंकि उसमें उनका कोई कसूर नहीं होता
और वो ये क्योंकि जो पर्सनैलिटी उन पे आई है, उस टाइम अगर उन्होंने गाली दी है या उन्होंने किसी को मारा है या उन्होंने कुछ मांगा है तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो उस पर्सनैलिटी ने मांगा है, उनका कोई कसूर इसमें नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनको वो ये सब जानबूझ के नहीं कर रहे होते हैं। अब अगर आप एक केस ये देखिए, अगर हम मिलिंगरिंग की बात करें, मिलिंगरिंग में क्या होता है कि एक बेनिफिट के लिए इंडिविजुअल कोई ऐसे काम कर रहा होता है, उसको अपने आप का पता होता है, वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको सब पता होता है, उसको कोई फाइनेंशियल गेन उससे मिल रहा है। लेकिन जो डिसोसिएटिव पर्सनालिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग होते हैं, इनको नहीं पता होता कि जो मैं कर रहा हूँ वो ये जानबूझ के नहीं कर रहे होते। वो अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए वो चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ जानबूझ के नहीं कर रहे होते। अब जैसे मिलिंगरिंग को हम समझें तो मिलिंगरिंग में जैसे कोई है और जैसे कोई फ़ीमेल है या कोई मेल है, उन पर कोई पर्सनैलिटी आ गई है और उन्होंने बहुत ही मार-धाड़ शुरू कर दी है और उनको ये कह रहे हैं कि इसको पैसे चाहिए हैं या कुछ, और जब उनको पैसे मिल गए हैं तो वो और भी तेज़ होना शुरू हो गई है। मतलब कि साफ़ पता लग रहा है उस चीज़ का कि वो एक फ़ाइनेंशियल गेन के लिए वो चीज़ की जा रही है, तो वो आ जाता है मिलिंगरिंग में। जो कि जानबूझकर करें और जिनको ऐसा करने से उनको कोई ना कोई बेनिफिट हो, तो उसको हम नहीं कह सकते कि ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में इंडिविजुअल ये जानबूझ के नहीं कर पा रहा होता, जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी को उन सब के करने से कोई फाइनेंशियल या कोई और गेन मिल रहा है तो वो फिर मिलिंगरिंग होता है। सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर किसी को कोई फाइनेंशियल गेन मिल रहा है, किसी को इस काम के करने से कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आ जाएगा मिलिंगरिंग में। लेकिन अगर ऐसा करने से सिर्फ एक इंडिविजुअल को इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो तब हम कहेंगे कि ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। आखिर में बात कर लेते हैं डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन की। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब होता है अपनी पर्सनालिटी से डिटैचमेंट फ़ील करना, और डीरियलाइजेशन का मतलब होता है अपनी सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने इर्द गिर्द से डिटैचमेंट फ़ील करना। जनरली हम अपनी पर्सनैलिटी से फुली अटैच्ड होते हैं। हमारी जो दुनिया के बारे में कॉन्सेप्ट होता है या हमारी अपनी जो फीलिंग्स और जो थॉट्स होती हैं, हम उस सब से कनेक्टेड होते हैं, हम उससे अटैच्ड होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पर्सनैलिटी से डिटैच्ड फ़ील करने लग जाएं कि ये जो दुनिया को देख रहा है ये मैं नहीं हूँ, जो थॉट्स, ये फीलिंग्स जो आ रही हैं ये मेरी नहीं है, ये जो मेरी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है ये सब मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। उनको ऐसा लगता है वो अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी से बिल्कुल अलग हैं और अपनी बॉडी से बिल्कुल अलग होकर ख़ुद को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसको कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन। इसके अलावा अगर डीरियलाइजेशन की बात करें तो अगर इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से ख़ुद को डिटैच फील करता है तो तब हम कहते हैं कि यह है डीरियलाइजेशन। डीरियलाइजेशन मतलब कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो ये कह के जो बाहर की दुनिया है, जो एनवायरनमेंट है, जो उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स हैं वो रियल नहीं है, वो उसको सब कुछ अनरियल लगने लग जाता है। डीरियलाइजेशन में जो इंडिविजुअल होता है वो ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर वो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो वहाँ जाकर भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अपनी बात को सही से नहीं कर पाता कि वो रियली में क्या फ़ील कर रहा है, वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।